फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे एक चीज और, ये जो चैप्टर है चैप्टर 2 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम एनसीईआरटी से तो करेंगे ही, साथ साथ में एलिमेंट्स के भी क्वेश्चन इसमें मैं करूंगा सॉल्व। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले एनसीईआरटी का से कर रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि जो ये चीज है ये कोई एंगल है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको बराबर थीटा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब दोनों तरफ साइन ले लो, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। अगर साइन लेंगे तो इधर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन लेंगे तो साइन इनवर्स को कैंसिल कर जाएगा, क्या बच जाएगा -1/2। क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के अपोजिट इनवर्स ऑपरेटर हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब इस -1/2 को साइन की फॉर्म में लिखें। ये साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, और 1/2 को आप क्लास 10 और क्लास 11 में सीख चुके हैं। 1/2 की वैल्यू साइन की फॉर्म में क्या होती है, साइन π/6। π/6 का मतलब है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब इस माइनस को भी गायब करेंगे यहां से ताकि थीटा की वैल्यू निकाल सके। साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इस पूरे को लिखना है, इस प्रकार से लिखना है कि जो वैल्यू यहां पर आवे, यहां पर जो वैल्यू जो पुट करा वो साइन इनवर्स की, जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज जो प्रिंसिपल वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके बीच उससे बिलोंग करे ये वाली चीज। अब इसको इस प्रकार से लिखना है कि ये वाली चीज किससे बिलोंग करे, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू। और साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन ऑफ -π/6, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अब तो इसको सोल्व करेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, तो इसको यूं लिख सकते हैं कि इसको वापस इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू -π/6। और थीटा क्या है, थीटा साइन इनवर्स -1/2 है। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। एक चीज और देखना है यहाँ पर, जब ये वैल्यू निकले हो थीटा की, ये इस ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए, ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है उससे बिलोंग करनी चाहिए। लास्ट में चेक करना है और बता भी देना है कि दिस बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल बिलोंग करता है। तो ये फाइनल हो गया। हाँ, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -π/6 आ गई। इस प्रकार से करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। जो पिछला क्वेश्चन हमने करा था उससे लगभग मिल रहा है, तो ट्राई करें इस पर। वीडियो को पॉज करके खुद निकाल के देख सकते हो। उसी प्रकार से जब भी किसी इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसको बराबर थीटा मान लो। लेट, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखें हमेशा, दिस रिप्रेजेंट एन एंगल, ये किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। लेट कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। सो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि दोनों तरफ कोस ले लिया, कोस लेंगे तो ये कोस थीटा, ये कोस इनवर्स कैंसिल हो गया। अब इसको कोस की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इधर कोस है तो इसको भी कोस की फॉर्म में लिखेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का, तो -1/2 को क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ π/3, क्योंकि कोस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। क्लास 11 और 10 में सीख चुके हैं हम। अब ये माइनस साइन भी गायब करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब कोस इनवर्स एक्स, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो प्रिंसिपल ब्रांच है, वो क्या होती है, 0 से π क्लोज इंटरवल। तो इसको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि यहां पर जो वैल्यू आवे
वो इस ब्रांच से बाहर ना जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। पिछली बार जो साइन इनवर्स में क्वेश्चन था उसमें हमने क्या करा था, यहां पर माइनस साइन गायब करते समय इन चीजों को इस प्रकार से एडजस्ट किया था कि उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच थी साइन इनवर्स की उसमें रहा। अब की बार जो कोस में है तो कोस की प्रिंसिपल ब्रांच देखो क्या है, 0 से पाई। और ये वाली चीज इस माइनस साइन को एडजस्ट करते समय ये वाला जो चीज है इस ब्रांच से बाहर ना जाए, ये ध्यान रखना है। तो इसको इस प्रकार से अब कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 3, क्योंकि आप क्लास 11th में सीख चुके हो कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे कोस ऑफ पाई माइनस थीटा तो हमें मिलेगा माइनस कोस थीटा। तो इस चीज को यू लिख सकते हैं, तो इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अब ये वाली चीज देखो, पाई में से पाई अपॉन 3 घटा दिया, यानी कि पाई में से समथिंग घटाएंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो यानी कि ये वाली जो चीज है ये इस ब्रांच से बिलोंग भी करती है, तो ये होगा। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा एंड दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 3। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहां से देख सकते हो, थीटा किसके बराबर माना था हमने, कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई में से पाई अपॉन 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 एंड दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इसकी जो ब्रांच है कोस इनवर्स की, ये कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 की वैल्यू ये आ गई, और ये इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसे बिलोंग भी करती है। दैट्स ऑल। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 पूरी करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। ये जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन के बेस के ऊपर आप 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कर सकते हैं, उन पर ट्राई करें। उनमें से अगर कोई पूछ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 से 10 तक अपने आप करें, सेम एक जैसे इन्हीं लाइन्स पर होंगे। आगे के क्वेश्चन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी रीड करते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की क्वेश्चन है उनको करने में मदद करेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, हम सीख चुके हैं ये, बिकॉज ये दीज आर अपोजिट ऑपरेटर है इसलिए कैंसिल कर जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे भी है, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ये कब अप्लाई होगा ये चीज ध्यान रहनी है। साइन एक्स तो कैसा फंक्शन था, नॉन इवन फंक्शन था। इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमने क्या करा था, इसके ऊपर कंडीशन लगा दी थी 1 बनाने के लिए, और जो 1 बनाने के लिए कंडीशन लगाई थी उसके लिए जो हमने ब्रांच ली थी प्रिंसिपल ब्रांच वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल ये ली थी। तो ये तभी अप्लाई होगा जब x की वैल्यू, ये जो x है या ये वाला x है इस ब्रांच से बिलोंग करेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, तभी ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। अदरवाइज ये इसके बराबर नहीं होगा। यानी कि ये वाला फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे उससे पहले ये देख लें जो यहाँ पर ये जो x है ये इससे बिलोंग करता है या नहीं, इस इंटरवल से बिलोंग करता है या नहीं, यहाँ पर जो x की जगह पर जो है, तभी फार्मूला अप्लाई करें। इसी प्रकार से जो अगली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सभी की प्रिंसिपल ब्रांच देखें, उनसे अगर x बिलोंग करता है यानी कि इसमें x किससे बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई क्लोज इंटरवल। इसी प्रकार से इसमें इसका x बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, और इसका 0 से पाई माइनस में पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ये इसकी ब्रांच थी। कोट इनवर्स एक्स की 0 से पाई ओपन इंटरवल, 0 से पाई ओपन इंटरवल। हाँ, सीकेंट इनवर्स एक्स 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 की सम्मिलित नहीं होगा। और इसमें कोसेकेंट इनवर्स, इसमें x बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल माइनस में 0।
यानी कि ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम x की वैल्यू चेक कर लेंगे इनकी ब्रांच से बिलोंग करती है या नहीं, ये ब्रांच आप याद करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। अब इसमें भी ध्यान रखना है, इसी प्रकार से सारी प्रॉपर्टी एक जैसी हैं, ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, लेकिन इसमें हमने ये ध्यान रखना है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कब ये प्रॉपर्टी लागू होगी। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में सीखा था, जो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से +1 क्लोज इंटरवल। तो x यानी कि ये x की वैल्यू, साइन इनवर्स x की डोमेन का मतलब है x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करनी चाहिए, ये साइन इनवर्स x की डोमेन है। यानी कि x की वैल्यू, जब साइन इनवर्स x फंक्शन हमने देखा था तो इसकी जो डोमेन थी, यानी कि साइन इनवर्स x के लिए जो x की वैल्यू थी वो इस इंटरवल से आ रही थी। तो ये वाला फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे -1 से +1 क्लोज इंटरवल। और इसी प्रकार से दूसरे इसकी वैल्यू भी, इसका अगर मैं इंटरवल लिखूं तो x बिलोंग्स टू -1 से +1 क्लोज इंटरवल, बिकॉज cos इनवर्स x की जो डोमेन है, जैसे कि पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा था, पिछली प्रॉपर्टी में क्या था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x था। अब यहां पर साइन x की डोमेन देखनी थी हमने। साइन x की डोमेन तो वैसे ऑल रियल नंबर होती है, बट साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हमने साइन जो फंक्शन है उसकी डोमेन को क्या करा था, बाउंडेड करा था, और जो बाउंडेड करा था वो -π/2 से +π/2 इस इंटरवल में बाउंड करा था ताकि ये डिफाइंड हो जाए। तो हमने यहां पर देखा था x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस इंटरवल से होनी चाहिए, और इसमें हमने साइन इनवर्स x की डोमेन देखेंगे, यहां पर साइन x की डोमेन देखेंगे, साइन x की डोमेन ये है इस वाले फार्मूले में। और अब हम साइन इनवर्स x की डोमेन देखेंगे, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है माइनस, और इसी प्रकार से दूसरी ए की डोमेन भी आप मैंने जो पहले लिखवाया था पिछले वीडियो में वहां से चेक करके और यहां पर लिखेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -साइन इनवर्स x फार्मूला है, इसको याद रखना है। इस प्रकार से ये भी 6 फार्मूले आएंगे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। पहला इसको प्रूव करते हैं, साइन ऑफ इनवर्स -x इज इक्वल टू -साइन इनवर्स x होगा। तो यहां पर ये बताएं x क्या होना चाहिए, x किस इंटरवल से होना चाहिए। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 से +1, -1 से +1 क्लोज इंटरवल। तो x क्या होना चाहिए, इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब इसको प्रूव करते हैं, इस प्रॉपर्टी को, ये फार्मूला याद भी रखना, प्रूव करना भी चाहिए। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू दिस प्रूव करेंगे, तो लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड वी गेट -x इज इक्वल टू साइन थीटा। और देखें -x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -साइन थीटा, क्योंकि -x की वैल्यू साइन थीटा है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस साइन पर तरफ भेज दिया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन -साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू -साइन थीटा, ये हमने पढ़ा है। अब साइन इनवर्स दोनों तरफ ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -थीटा, साइन इनवर्स दोनों तरफ लिया तो इधर साइन इनवर्स लगा, ये साइन कैंसिल हो गया, -थीटा इज इक्वल टू, और -थीटा की वैल्यू यह है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। यहां पर ध्यान देंगे साइन इनवर्स x को बराबर माइनस साइन इनवर्स -x थीटा माना, साइन लिया तो -x की वैल्यू साइन थीटा आ गई, x की वैल्यू घटा साइन थीटा हुई, और घटा साइन थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो x की वैल्यू साइन माइनस थीटा हुई, और यहां से साइन इनवर्स लिया तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -थीटा हुआ, और -थीटा किसके बराबर है, तो +थीटा किसके बराबर होगा, यानी कि माइनस साइन इधर भेज दिया, -साइन इनवर्स x के। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स -x, ये किसके बराबर आएगा, -साइन इनवर्स x का, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था भाई, ये देखो। अब दूसरी चीज, x बिलोंग्स टू -1 से +1, तो ये -x किससे बिलोंग करना चाहिए, अगर x इस इंटरवल से है तो -x भी किस इंटरवल से होना चाहिए, इसी इंटरवल से होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है तो उसका -x कर देंगे,
तो वह वैल्यू भी तो कहां से होंगी, इसी इंटरवल से होंगी। आल्सो ये साइड में प्रूव करता हूं, आल्सो x बिलोंग्स टू -1 से 1, देयरफॉर -x आल्सो बिलोंग्स टू -1 से +1, क्योंकि न्यूमेरिकली तो वो देखो सेम रहेंगी, साइन चेंज हुआ है तो साइन चेंज होने से यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 से x की वैल्यू जो प्लस में भी 1 तक है और माइनस में भी 1 तक है, तो इसलिए -x की वैल्यू भी इसी इंटरवल से बिलोंग करेंगी, हंस प्रूव। इसलिए प्रूव हो गया साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसकी बाकी 5 प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं, वो प्रूव अपने आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान देंगे। 2 तरह के सूत्र है इसमें, साइन इनवर्स -x प्रूव करके देखा हमने, माइनस साइन इनवर्स x मिला। कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x होगा, इसको और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी 4 तुम अपने आप प्रूव करेंगे। टेंजेंट इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स x, कोट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस। अब इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार तो माइनस साइन ये बार आ गया, कई बार पाई और के साथ माइनस साइन बार आया, तो कैसे ध्यान रखेंगे, इसी से जैसे कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, ये तो याद कर लो। अब कोट क्या होता है, कोस बटा साइन, ऊपर कोस आ गया तो कोस वाला ही फार्मूला लगेगा। सीकेंट क्या होता है, 1 बटा कोस, यानी कि इसमें भी कोस का रोल है, इसमें भी किस वाला फार्मूला लगेगा, कोस वाला ही जैसा इसका रूप होगा। टेंजेंट इनवर्स साइन अपॉन कोस, इसके ऊपर जो फार्मूला आएगा वो किस फॉर्म वाला आएगा, साइन इनवर्स वाले के फॉर्म का होगा। और इसी प्रकार से कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट से हम देखते हैं कोसिकेंट होता है 1 बटा साइन, तो इसमें जो फार्मूला है उसकी जो फॉर्म है इससे मिलती जुलती होगी। इससे कनेक्ट करके आप इन फार्मूलों को याद रख सकते हो, यानी कि इनवर्स वाले जो फार्मूले हैं वो याद रखने का मेथड ये है, जो आपने क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले याद करे थे उससे उनको कनेक्ट कर दें, तभी हम उनको याद रख सकते हैं। दूसरी, ये फार्मूले अप्लाई करने से पहले हमें x का पता होना चाहिए, x किस इंटरवल से बिलोंग करना है, तो मैंने सभी के इंटरवल लिख दिए हैं, और ये इंटरवल कहां से आए हैं, साइन इनवर्स x की डोमेन से आए हैं, यानी कि ये जो ट्रिगोन इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन थी वहीं से आए हैं। जैसे कि साइन इनवर्स x की डोमेन ये थी, कोस इनवर्स x की डोमेन थी, ये टेंजेंट इनवर्स x की डोमेन ऑल रियल नंबर, कोट इनवर्स x की डोमेन ऑल रियल नंबर, तो वहीं से आए हैं। ये माइनस साइन का ये जैसे कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल रियल नंबर छोड़ के इस इंटरवल को, यानी कि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकती है इस इंटरवल को छोड़ के ना। ये क्लास 11th में डिस्कस हो चुका है किस प्रकार से डोमेन आई थी। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं और प्रूव करके दिखाता हूं, बाद में ये यहीं तक का करेंगे। तो देखें, इसको प्रूव करने के लिए कोस इनवर्स -x को बराबर थीटा मान लिया, दोनों तरफ कोस लिया तो -x इज इक्वल टू कोस थीटा और x इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ये सेम उन्हीं लाइन पर चला है। अब x बिलोंग किससे करना चाहिए और ये हमें देखना है। अब इसको किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस माइनस साइन को अंदर ले जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा यूं कर दे, आगे x इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा और आगे लिख दे x इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस थीटा, तो ये यहां से गलत हो जाएगा, बिकॉज कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा के बराबर होता है। ये आप क्लास 11th में सीख सकते हो, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, इसलिए इस चीज को हम यूं नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस कोस थीटा है, इसको लिखेंगे कोस पाई माइनस थीटा, इस चीज को, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा, तो इसको यूं लिख सकते हैं, तो इस चीज को यूं लिख सकते हैं, यहां से ये हो जाएगा। और अब यहां से अगर हम देखें, दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लेंगे, तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकाले, थीटा को इधर लिए प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई, इसको पहले की तरफ ले जाए माइनस कोस इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, और थीटा किसके बराबर था, कोस इनवर्स माइनस x के बराबर, इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, हंस प्रूफ। इसी प्रकार से आप x देख सकते हो, x किससे बिलोंग करना चाहिए, x कोस इनवर्स x के लिए बिलोंग करना चाहिए -1 से +1, तो -x की उसी इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, जैसे कि सेम। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, मौसम खराब हो गया यहाँ पर।